अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप जानते ही होंगे कि हम जॉर्डन के मुक़द्दस मकामात के सफ़र पर हैं और पूरी सीरीज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूं, जिसमें मुख्तलिफ़ सहाबा कराम की कबूर और उनकी मसाजिद, उनके मकाबिर का टूर करती हूं और उसके साथ बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भी यहाँ जॉर्डन में मदफून हैं। जॉर्डन सिर्फ़ सैर व सियाहत का ही मुल्क नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुसलमान हों या क्रिश्चियन, उन दोनों के लिए ये एक जैसा ही मुक़द्दस मुल्क है, जहाँ पर वो ज़ियारत करती हैं अपने अकाबिर की और अपने बुज़ुर्गों की और अपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो है हज़रत शुराहबील बिन हसना के मज़ार के बारे में। हम आपको इंशाअल्लाह ज़ियारत करवाएंगे उनके मज़ार की और थोड़ी सी आपको उनके सीरत के बारे में भी बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर तमाम वीडियो देख लीजिए जिसकी मैंने अलग से सीरीज़ डाली हैं। यहाँ पर बहुत बड़े, ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये ऑरेंज नहीं है, ये लीमू के बागात हैं। जॉर्डन का लीमू बहुत बड़ा होता है, जिस तरह के हमारे यहाँ अमूमन किन्नू या ऑरेंज या माल्टा या संतरा जिसे कहा जाता है, उसके साइज़ का यहाँ पर लीमू उगता है। तो ये दोनों अतराफ़ में लीमू के बागात हैं और उसके साथ जैतून के भी बागात हैं। यहाँ से गुज़र कर हम जाएंगे हज़रत शुराहबील बिन हसना के मज़ार पर। ये सामने यहाँ कब्रिस्तान से पार फ़िलिस्तीन की आबादी है और फ़िलिस्तीन की सरहद पर बिल्कुल हज़रत शुराहबील बिन हसना का मज़ार है और ये हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुक़द्दस सफ़र पर, इस मुक़द्दस मकाम पर। तो आइए ज़ियारत करते हैं और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं मकाम सहाबी जलील हज़रत शुराहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेहतर मालूम होता है कि आपको थोड़ा सा इनकी सीरत के बारे में भी बता दिया जाए, ताकि आपको ये सारे मनाज़िर देखते हुए डबल मज़ा आए। हज़रत शुराहबील का नाम शुराहबील और कुनियत इनकी अबू अब्दुल्ला थी और वालिद का नाम अब्दुल्ला था, लेकिन ये शुराहबील के बचपन में ही फ़ौत हो गए थे और उनकी माँ हसना ने सुफियान अंसारी से शादी कर ली। इसलिए शुराहबील बाप की बजाय माँ की निस्बत से शुराहबील बिन हसना मशहूर हुए। हज़रत शुराहबील दावत इस्लाम के आगाज़ में ही इस्लाम के शर्फ़ से मुशर्रफ़ हुए और पहले हबशा हिजरत की और फिर वहाँ से मदीना तशरीफ़ लाए और माँ के ताल्लुक़ से बनी ज़रीक़ में क़याम पज़ीर हुए। हिजरत से लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक इनका कोई वाक़या इतना ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं है, क्योंकि इनकी जवानी का बड़ा ज़माना हबशा के क़याम में सर्फ़ हो चुका था। इनके कारनामों का आगाज़ अहद सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होता है, जब वो शाम की फ़ौज कशी में सूबा उर्दन पर मामूर थे। उस वक़्त उर्दन अलग मुल्क नहीं हुआ करता था, बल्कि ये एक सूबा हुआ करता था। आप खिलाफत राशिदा के एक अहम कमांडर थे और आपने खिलाफत राशिदा के दो अहम और पहले खुलाफा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में अपनी खिदमात सरअंजाम दी थीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 7वीं सदी ईस्वी में मौजूदा मुल्क शाम की फ़तह में 400 अफराद पर मुश्तमिल फ़ौज से अहम किरदार अदा किया। चुनांचा इस सिलसिला के सबसे पहले मार्का बसरा में अफसर थे। आगाज़ जंग के कबल इनमें और बसरा के हाकिम में गुफ्तो शनीद भी हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा ना निकला और ये फ़ौज मुरतब करके आगे बढ़ रहे थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद पहुँच गए। उनके आने के बाद ये सिपा सालार आज़म हुए और हज़रत शुराहबील की बरकत ही से और इनकी सिपा सालारी में ही अहले बसरा ने जिज़िया कबूल किया था। अगर हम इनके मज़ार की बात करें तो दूसरे चंद सहाबा के मुकाबले में इनका मज़ार थोड़ी सी हुकूमती गफलत का शिकार मालूम होता है, क्योंकि इनकी कब्र भी बहुत सादा सीमट से बनाई हुई थी और जो मकबरे के अंदर का फ़र्श था वो भी बिल्कुल सादा था
اور اس کی سفیدی وغیرہ یعنی وائٹ واش جو ہوتا ہے وہ جڑ رہا تھا، جس طرح کہ آپ اس وقت کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں موبائل میں۔ اور اس کے علاوہ دیواروں کے اوپر سے بھی کافی زیادہ پینٹ اکھڑ چکا تھا۔ ان کے مقابلے میں سیدنا جعفر طیار اور دوسرے صحابہ کرام جن کی میں نے ویڈیوز آلریڈی اپنے چینل پر ڈالی ہیں، اگر آپ ان کے مقابر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت، صاف صفائی اور طرز تعمیر کے لحاظ سے نہایت ہی عمدہ ہیں۔ ان کے مزار جہاں پر ہے وہ کافی بڑی مسجد بھی ہے، لیکن مزار کا جو اندر والا یعنی قبر کا جو حجرہ ہے وہ تھوڑا غفلت کا شکار معلوم ہوتا ہے۔ مسجد کے بالکل پہلو میں ایک چھوٹا سا قبرستان تھا جہاں پر ہم نے فاتحہ کہی اور اللہ سے ان مقدس ہستیوں سے ملانے کا ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ یہ اس مسجد کے باہر کے مناظر ہیں اور یہ بالکل فلسطین کی سرحد پر واقع ہے۔ اگر حضرت شرحبیل کی وفات کے بارے میں بات کی جائے تو 639 یعنی کہ 18 ہجری میں اسلامی فوجیں جب شام میں برسرے پیکار تھیں کہ عراق، شام اور مصر میں طاعون کی وبا پھیلی تھی، عمر بن العاص نے مشورہ دیا کہ فوجیں وبائی مقامات سے ہٹا کر محفوظ علاقوں میں بھیج دی جائیں، لیکن شرحبیل بہت متوکل شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ طاعون اللہ کی رحمت اور انبیاء کی دعا ہے، اس سے قبل صالحین نے اسی میں وفات پائی ہے، اس لیے ہرگز نہ ہٹنا چاہیے۔ چنانچہ یہ اپنی جگہ پر رہے اور اسی نامراد وبا میں 67 یعنی کہ 67 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بالکل فلسطین کی سرحد پر واقع ہے، جس طرح کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ فلسطین کی پہاڑی ہے۔